नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम मुद्दा जरूरी में। दोस्तों, भारत की एक राजनीतिक दल भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहा है। उस राजनीतिक दल के जो नेता हैं, उन्होंने बीते दिनों एक बयान दिया। उस बयान को लेकर बहुत सारे क्यास लगने शुरू हुए। जी हाँ, बयान क्या था? बयान था कि महाभारत के युद्ध में सभी धर्मों के लोग शामिल थे। अब वैसे तो ये बयान कुछ बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये हमारी संस्कृति के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है और उन राजनीतिक दलों की मानसिकता और दिवालियापन को भी उजागर करता है कि आखिर एक ऐसा समय जो वैदिक काल था, जिसको वैदिक काल कहा जाता है, जब वेदों को लेकर हर व्यक्ति कार्य करता था, वेद अनुरूप कार्य करता था, और जो थोड़ा सा भी वेद अनुरूप कार्य नहीं करता था उसे अधार्मिक या अवैदिक कह दिया जाता था। महाभारत का युद्ध धर्म युद्ध भी कहा जाता है और उस युद्ध में जो लोग भाग ले रहे थे बहुत ही बड़े बड़े वैदिक विद्वान थे। तो ये कहना कि उस समय वेद के जो समय था, उस वैदिक समय में सभी धर्मों के लोग उस युद्ध में भाग ले रहे थे, मानसिक दिवालियापन को उजागर करता है। इसी विषय पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता श्री शिवा शास्त्री जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है शिवा जी हमारे इस कार्यक्रम में। शिवा जी, ये जो बात कही गई कि महाभारत के युद्ध के काल में सभी धर्मों के लोग उस युद्ध में भाग ले रहे थे, सबसे पहली बात, उस समय तो केवल एक वैदिक धर्म था, तो ये सभी धर्म का मतलब क्या हुआ, कौन हुए? ये स्पष्ट इस बात को दिखाता है कि किस प्रकार से राहुल गांधी जी ने बिना सोचे समझे अपनी ही संस्कृति पे या भारतीय संस्कृति पे या सनातन संस्कृति पे कुठाराघात किया है। अगर महाभारत काल के युद्ध को देखेंगे तो चाहे वो पांडव पक्ष से लड़ रहे हों या कौरवों के पक्ष से लड़ रहे हों, सब पारिवारिक सदस्य थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेशन में जुड़े हुए, कोई ना कोई संबंध था, कोई किसी का मामा था, कोई किसी का अनेक रिश्तों से बंधा हुआ कोई ना कोई रिश्ता था, कोई किसी ना किसी कारण से किसी पक्ष से लड़ रहा था। अगर वो अपनी संस्कृति पे इस प्रकार से कुठाराघात कर रहे हैं, अगर हम कहेंगे कौरव पांडवों के पक्ष से सब एकत्रित होकर के सभी धर्मों के लोग, तो क्या जो पांडव पक्ष से लड़ रहे थे भगवान कृष्ण, क्या वो दूसरे धर्म के हो जाएंगे? अन्य लोग, जितने भी लोग, अगर कौरव पक्ष से मान लो पितामह भीष्म लड़ रहे थे, गुरु द्रोणाचार्य लड़ रहे थे, शल्य लड़ रहे थे, या अश्वत्थामा लड़ रहे थे, कर्ण लड़ रहे थे, अनेकानेक सैकड़ों योद्धाओं के नाम लेते चले जाओगे तो कहीं ना कहीं तो एक गुरु के ही शिष्य प्रतीत होते थे। तो यहाँ पर कहाँ से बात धर्म की आ गई? धर्म की किस प्रकार से? मोहम्मद पैगंबर साहब से पहले कोई इस्लाम नहीं था और जीसस क्राइस्ट से पहले कोई ईसाई नहीं था, महावीर जैन से पहले कोई जैन ही नहीं था, महात्मा बुद्ध से पहले कोई बौद्धिस्ट नहीं था, गुरु नानक साहब से पहले कोई सिख नहीं था। तो अलग अलग धर्म के लोग कहां से आ गए? सबसे पहला प्रश्न तो अपने आप से राहुल गांधी जी को इस स्टेटमेंट पे, इस वक्तव्य पे विचार करना होगा कि कहां से हम अपने भारत की इस मूल संस्कृति पे क्यों इतना कुठाराघात कर रहे हैं। कहीं आने वाले समय में जनता उन्हें और ना नकार दे कि अपने संस्कृति पे, अपने कल्चर पे ही लोग जब प्रश्न उंगलियां उठाने लगे, तो उसको विश्वास है मेरा कि जनता और न करेगी जो अपने संस्कृति का अच्छे प्रकार से ज्ञान न रखता हो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि इस तरह की जो बातें करना अपनी संस्कृति को, उसके बाद कुछ लोगों का कहना था कि नहीं, वहाँ धर्मों की बात नहीं, वहाँ जातियों की बात की जा रही थी। लेकिन शिवाजी, जहाँ तक मेरा अनुमान है, जब वैदिक काल में अगर हम मनुस्मृति को ध्यान में रखते हुए बात करें, उस समय मनुस्मृति एक तरह से उस समय का कानून हुआ करती थी, संविधान हुआ करती थी। तो वहाँ जिस प्रकार से कर्ण को क्षत्रिय के रूप में देखा गया और कहीं पे जब उनको उसके पिता के व्यवसाय से जोड़ के कहा गया कि वो सूत पुत्र है लेकिन वो क्षत्रिय धर्म अपना रहा था, इस तरह की बातें की गई। वहाँ पर जातियों का जो बंटवारा था वो भी कर्म के अनुसार था। तो कुछ लोगों का कहना था कि धर्म की बात नहीं, वहाँ जातियों की बात की गई कि हर जाति के लोग थे। लेकिन उसमें भी वहाँ जाति नहीं थी, वहाँ तो सिर्फ क्षत्रिय लड़ रहे थे।
क्योंकि क्षत्रिय उस समय लड़ाई का ही कार्य किया जाना था, उनको उनका कार्य ही यही था। तो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि अल्प ज्ञान है। अगर वो अपने ग्रंथों को पढ़ते तो जातियां कहीं हमारे ग्रंथों में है ही नहीं। हमारे ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था का विधान किया गया है। मैं अक्सर क्षेत्रों में देखता हूं, लोग कहते हैं जातियां कब से चली आ रही, कब से चली आ रही हैं। मैं आज इस चैनल के माध्यम से और सब लोगों से अपील करता हूं, जितने भी ऋषिकृत ग्रंथ हैं, जितने भी, एक दो नहीं, जितने भी ऋषिकृत ग्रंथ हैं, चाहे वो रामायण कालीन हो, चाहे वो महाभारत कालीन हो, चाहे वो उपनिषद कालीन हो, चाहे वो वेद के समय के आसपास के कोई ग्रंथ हो, अगर कहीं पर भी वो जाति का उल्लेख कर दें तो मेरी आज से उनकी गुलामी स्वीकार होगी। मनुष्यकृत ग्रंथों में तो जातियों का उल्लेख हो सकता है, ऋषिकृत ग्रंथों में वर्णों का उल्लेख है कि जो जैसे कर्म करेगा वो उसी वर्ण में आ जाएगा। सीधी सरल सी बात है। अगर वर्तमान में जो लोग शायद मनुस्मृति को जलाने को घूमते हैं, उन्होंने ठीक प्रकार से मनुस्मृति को नहीं पढ़ा है, या हम उनको ठीक प्रकार से, उन लोगों को अपनी ही बहुत बड़ा, बहुत विशिष्ट कानून शायद हम अपने लोगों को समझा नहीं पाए। ये गलती हम लोगों की भी है कि अपने इस महान ग्रंथ को हम दुनिया के सामने ठीक प्रकार से प्रस्तुत नहीं कर पाए। कितना गजब का ग्रंथ है। वो कहता है कि वर्तमान में, उस समय का तो वर्तमान के साथ ले लो, कि जितने भी लोग शिक्षण का कार्य कर रहे हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है, किसी भी स्कूल का टीचर है, किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, अगर वो कोई भी काम एजुकेशन से रिलेटेड संबंधित कर रहा है तो ब्राह्मण की श्रेणी में आ जाता है। वर्तमान में अगर कोई भी, चाहे वो हमारी बीएसएफ है, चाहे वो हमारी आर्मी है, चाहे वो हमारी एयरफोर्स है, चाहे वो नेवी है, वो किसी प्रकार से अगर हमारी सुरक्षा का काम कर रही है तो सीधे सीधे क्षत्रिय की श्रेणी में आ जाता है। और वर्तमान में जो लोग, चाहे छोटी दुकान की है, चाहे बड़ी दुकान की है, अगर कहीं से वो व्यापार का काम कर रहे हैं तो सीधे सीधे वैश्य की श्रेणी में आ जाते हैं। इन तीनों कार्यों को कई बार सिखाने के बाद में भी जो नहीं कर पाता है वो शूद्र की श्रेणी में आ जाता है। तो कहां गया छुआछूत, कहां है इसमें जाति प्रथा? लोगों ने इस सनातन संस्कृति को बांटने के लिए जातियों का विधान किया, और यह महाभारत के बहुत वर्षों बाद हुआ है। अंग्रेजों ने, मुगलों ने आकर के जब हमें आपस में बांटा, तब ये जातियां बनाई गई कि इन सनातनियों को, हिंदुओं को आपस में बांट दो तो आपस में लड़ते रहेंगे। और हमारे जातियों में बांटा गया, चाहे मुगलों ने अपनी सत्ता जमाने के लिए बांटा हो, चाहे अंग्रेजों ने अपनी सत्ता जमाने के लिए बांटा हो। राहुल गांधी को एक बार फिर से मनुस्मृति पढ़नी चाहिए, और जो भी इस स्टेटमेंट का समर्थन करता है वो जाकर के एक बार महाभारत को फिर से पढ़ ले। कहीं पर भी किसी भी जाति का उल्लेख ही नहीं मिलेगा। और जो हम, एक बात हमारे दिमाग में प्रचलित हो गई कि ये सूत पुत्र थे, सिर्फ हमने इसको टीवी सीरियल में देखा है। हमने कहीं पर भी जाकर के ठीक प्रकार से महाभारत को नहीं पढ़ा है। टीवी सीरियल ने जो हमने दिखा दिया, जो हमें दिखा दिया गया है, हमने उसी को वास्तविक ज्ञान मान लिया। ये सबसे बड़ा हमारी संस्कृति पे कुठाराघात है। किसी और ने टीवी के द्वारा दिखाए हुए ज्ञान को सत्य ज्ञान नहीं माना है, हम सनातनियों, हिंदुओं के अलावा। हमें जो टीवी में दिखा दिया जाता है हम बिल्कुल उसको ठीक मान लेते हैं। चाहे किसी देवी देवता को जैसा दिखा दिया जाए हम वैसा मान लेते हैं। क्या कोई हमारा सिख भाई ऐसा मान लेता है क्या, जैसा टीवी में दिखा दिया जाता है? क्या कोई मुस्लिम भाई ऐसा मान लेगा जो टीवी में दिखा दिया जाएगा? क्या कोई ईसाई भाई ऐसा मान लेगा जैसा टीवी में दिखा दिया जाएगा? वो कभी नहीं मानेगा। वो अगर उसको ऐसा दिखाया गया कंटेंट तो जाकर के अपने ग्रंथ को पढ़ेगा। और हमने ये कमी कर दी, हमें जो टीवी में, बड़े बड़े मूवीज में या बड़े बड़े सीरियल में या छोटे छोटे वीडियोस में जैसा दिखा दिया जाता है हम उसको वैसा ही मान लेते हैं। यहीं से हमारी संस्कृति का पतन होना प्रारंभ हो जाता है। कहीं पर भी अगर जातियों का विधान अगर कोई टीवी सीरियल में दिखाया जाता है तो आप जाकर के उस सीरियल से रिलेटेड उस ग्रंथ को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कहीं जाति प्रथा थी ही नहीं। मनुस्मृति के अनुसार वर्ण व्यवस्था थी। जो राहुल गांधी का स्टेटमेंट है कि सभी जातियां इकट्ठी हो गई, ये बिल्कुल निराधार, बिना किसी ज्ञान के बिल्कुल निरर्थक स्टेटमेंट है।
बिल्कुल क्योंकि जैसा कि अभी आपसे भी बात हुई और जो वास्तविकता यही है कि उस समय जितने भी व्यक्ति थे सब आर्य थे और उनकी जातियां क्योंकि आर्य थे तो जातियां कर्म से उनकी बन रही थी। कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा था तो उसको उस हिसाब से उसकी जाति को निर्धारित कर दिया जाता था उसके गुरु के द्वारा। और उस समय धर्म तो था ही नहीं क्योंकि धर्म तो केवल हम कहें सनातन धर्म ही था और वैदिक धर्म था और उसके अलावा कोई और मत संप्रदाय आदि का जन्म ही नहीं हुआ था क्योंकि बौद्ध भी जो है वो बाद में आए वैदिक काल के बाद। और बाकी जितने भी आज करंटली एग्जिस्टिंग जितने भी जिनको हम रिलीजन या धर्म कहते हैं वो सब संप्रदाय बाद में ही पैदा हुए। और महाभारत का जो काल था वो एक बहुत ही पुराना काल था और कृष्ण के द्वारा जो शिक्षाएं दी गई वो हमने देखा कई जगहों पर जो हमारे अन्य मत संप्रदाय हैं वहाँ पर भी उनमें भी उसको अपनाया गया। और दुनिया के कई देश हैं जहाँ पर आज भी हम देखते हैं कि अग्नि की पूजा की जाती है। तो कुल मिलाकर उस वैदिक काल की निशानियां आज भी पूरी दुनिया में मौजूद हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में। लेकिन अगर ये कह दिया जाता है कि महाभारत के युद्ध के अंदर सभी धर्मों के लोग युद्ध कर रहे थे या सभी जातियों के लोग युद्ध कर रहे थे, इस तरह की बात की जाती है तो ये एक तरह से उस प्रोपेगेंडा को भी समर्थन करता है कि जो युद्ध हुआ वो किसके बीच हुआ, क्या वो सब आर्य थे तो आर्य वाली जो बात है वो फिर गलत हो जाती है। या फिर आप ये कहना चाहते हैं कि उस समय अलग अलग संप्रदाय धर्मों के लोग बाहर से आ रहे थे, मूल निवासी कोई और था, या इस तरह की कोई भी चीज़ को आप नई एक बात को जन्म देना चाहते हैं। तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी जो संस्कृति है उसको एक तरह से हमारे इतिहास को बदलने का एक प्रयास हो सकता है। या फिर जैसा कि अभी शिवाजी आपने कहा कि एक उस बुद्धि का परिचय है कि जहां आपको ये पता ही नहीं है कि आपके देश की संस्कृति क्या है, आपके देश का इतिहास क्या है, आपके देश की वैदिक पुस्तकें क्या हैं, वैदिक काल क्या है, वो आपको पता ही नहीं है। तो ही आप इस प्रकार के बयान दे सकते हैं कि महाभारत में सभी धर्मों या सभी जातियों के लोग एक साथ युद्ध कर रहे थे। क्योंकि महाभारत जो है हमारा एक वो धार्मिक ग्रंथ है जिसको पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि सही और गलत की जो लड़ाई थी उस समय वो क्यों थी, वास्तविक क्या थी कारण। और उससे जैसे हम कहते हैं कि इतिहास को पढ़ने के, इतिहास को जानने के बाद हम अपना वर्तमान और भविष्य सुधार सकते हैं। तो उसको पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि क्या गलतियां की गई, किस प्रकार से युद्ध लड़े गए, क्यों लड़े गए, क्या कारणों से युद्ध लड़े गए, क्या कारणों से महाभारत जैसा एक युद्ध हुआ जिसमें दुनिया का विनाश हो गया, दुनिया के विद्वानों का विनाश हो गया, जो वेदों के ज्ञाता थे, प्रखंड ज्ञाता थे, उन सब का विनाश उस युद्ध में हो गया। किस तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया गया, वहाँ विज्ञान भी है, वहाँ ज्ञान भी है। तो लेकिन हम केवल उसको एक कहानी की तरह सोचकर उसके बारे में कुछ भी कह दें तो ये स्वीकार नहीं है हमारे देश को, हमारे देश की संस्कृति को, हमारे देश की संस्कृति को मानने वाले लोगों को। तो शिवाजी आपने जो आज चर्चा की है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ इस चर्चा में लोगों को अपना पक्ष और अपने बारे में बताने के कि क्या वास्तविकता थी महाभारत की और कितना महाभारत हमारी संस्कृति के लिए ज़रूरी ग्रंथ है। क्योंकि अगर हम अपना इतिहास नहीं पढ़ेंगे, हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, कोई संस्कृति, कोई सभ्यता अपने इतिहास को नहीं जानेगी तो वो समाप्त हो जाएगी। उसे पता ही नहीं चलेगा कि उसका कितना गौरवपूर्ण इतिहास था या उसके इतिहास में क्या गलतियां हुई, क्या गलत था जिसको उसे भविष्य में सुधारना है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय और एक नए मेहमान के साथ। आज मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्ते।